तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम जो पॉलिटिकली जो कवरेज आप तक पहुंचाते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही जो तिजारा विधायक संदीप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कटाक्ष किया थी कि जो क्राइम के ऊपर जो बीजेपी ने अपना विरोध जताया उसमें 4 आदमी, क्या लगता है कि जिस तरह से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी संदीप यादव ने और कटाक्ष किया है कि जो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया केवल वो है जो टिकट मांगने वाले, जनता का कोई समर्थन नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखो, अभी तो हम आज यहाँ बाबा चांदनाथ जी के ब्लड डोनेशन कैंप में यहाँ आए हुए हैं। सब मेहनत कर रहे हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के जिले का सभी कार्यकर्ता। बाकी पॉलिटिकली आप बात कह रहे हो संदीप यादव जी की, तो आप सब जानते हो, पूरी तिजारा की जनता जानती है कि किस तरह का काम यहाँ हो रहा है। यहाँ कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, यहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे हैं इस तिजारा की तपोधरती से। तो ऐसा कभी भ्रष्टाचार ना कभी हुआ और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कभी होगा। तो ये तो सब जग जाहिर है, पूरी तिजारा की जनता जानती है इस बारे में। नहीं, उनका यही कटाक्ष था कि जो धरना प्रदर्शन दिया केवल जो वोट टिकट मांगने वाला वही लोग 4 आदमी थे, ना कोई जनता का कोई समर्थन था, कोई ना, ऐसे वो उनका कहना है। क्या नहीं, 4 तो नहीं थे, 35 तो वो खुद ही अपने मुंह से ही कह रहे थे कि 35 लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी इच्छाएं होती है। ये भी मुझे नहीं लगता जब ये एमएलए नहीं बने थे उससे पहले इसका भी 3536वां नंबर था। तो ये तो एक अहंकार वाली बात है। अहंकार कभी किसी का रहा नहीं। आगे जनता बता दे कि 2023 के चुनाव में किस अहंकार का क्या जवाब देने वाली है जनता। रही बात लोकतंत्र में सबका अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का। अगर विरोध प्रदर्शन विपक्ष के लोग ही वो विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चाहे वो 35 हो, चाहे वो 4 हो, तो सबने देखा है तिजारा एसडीएम कार्यालय के सामने कितनी भीड़ थी, सबने देखा है। उसमें तो कि कहने की बात नहीं, ये तो उनकी बौखलाहट है कि इस तरह कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है उसके ऊपर आप कटाक्ष कर रहे हो। तो ये तो एक बौखलाहट है कि समय नहीं बचा ना, साल भर का समय बच रहा है, तो अब बौखलाहट आई हुई है एमएलए साहब की। उन्होंने ये भी कहा था कि जो जितने भी कार्य हैं विकास कार्य उन्होंने गिनाए हैं केवल कांग्रेस के टाइम में हुए हैं, बीजेपी के काम में कुछ कार्य नहीं है। आप भी यहाँ काफ़ी लंबे आप विकास कार्य की तो पोल खुली पड़ी है ना, आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाओ ना कि कहाँ है ट्रॉमा सेंटर, कहाँ है उपजिला केंद्र, कहाँ है? सिर्फ घोषणाएँ कर देते हैं। बाबा मोहनराम कॉलेज खुलवा दिया, क्या उसमें एक भी स्टाफ है क्या? तो सिवाय घोषणाओं के इस कांग्रेस राज में पहले भी रहा है कि घोषणाओं के अलावा ये कुछ नहीं किया इन्होंने। भला हो इस मंत्री का हमारे का कि उन्होंने ये भिवाड़ी के जो बाईपास को इसकी सुधनी ली है, तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम एक मंत्री जो अच्छी बनी है तो उसने इस रोड की तो सुनी। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई और होता तो इस रोड की भी कोई सुधनी लेता। और ये एमएलए साहब बात करते हैं विकास की, कहाँ गया 45 मीटर रोड? पड़ा हुआ है ना, देख लो ना आप, कहाँ गया 90 मीटर रोड? जो भिवाड़ी की मूलभूत ज़रूरत थी वो तो अभी ऐसी पड़ी हुई है। तो इसकी तो अभी आपके सामने ही है हालत। ये विकास है इनका। तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो NH8 से कनेक्टिविटी वो भी हमारे ही हमने ही कराई है, बीजेपी का कोई रोल नहीं है। तो आप मानते हैं क्या इस चीज़? बीजेपी का रोल नहीं है तो केंद्र सरकार का रोड है। इसमें मुझे अफसोस है कि ये कैसे कह रहे हैं। गडकरी साहब ने पास किया है, हमारे महंत बालक नाथ जी और हमारे अलवर शहर विधायक संजय भाई और ये रामे जी वगैरह जब गए थे, इन्होंने भूपेंद्र जी से बोलकर और गडकरी साहब से ये रोड कराया है। तो सबको पता है, उसका शिलान्यास भी किया था सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के। हमारे मंत्री साहब वीके सिंह भी आने वाले थे, कितना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम किया था, पर वो किसी कारण नहीं आ पाए उस टाइम। तो ये मुझे नहीं लगता कि किस तरह की बातें कर रहे हैं कि केंद्र की कोई योजना है, कोई काम है, उसको भी एमएलए गिनवा रहे हैं। तो बड़े ये कहा था कि जो लोग जो धरना में बैठे हैं, जो टिकट मांगने वाला, कोई एक बंदा बताए कि जो कनेक्टिविटी के लिए किसी ने अप्रोच की हो, केवल सांसद के अलावा। सांसद साहब से पूछो कि सांसद साहब बनते ही मैंने भिवाड़ी की कनेक्टिविटी के बारे में और पानी भिवाड़ी का जो ये गंदा पानी निकलता है इसके वेस्ट के बारे में मैंने सांसद साहब से आपसे इस चैनल के माध्यम से पूछ लीजिए, मैंने नहीं कहा हो तो। और एक बार सांसद साहब ने भरी मीटिंग में भी ये बात कही है कि हमारे संदीप ने इस कनेक्टिविटी के बारे में ये मेरे को बोला है, तो मैंने गडकरी साहब से कह के करवाया।
मुझे नहीं लगता कि ये किस तरह की बातें करते हैं, वो आप सब समझते हो सब बातों। थैंक यू सर। धन्यवाद।